ओके, फर्स्ट में क्या लगेगा जिन्होंने होमवर्क में नहीं मैम किया? द मून। The moon goes around the earth. The moon. करेक्ट। मैम 2 times the. मैम फर्स्ट में द और द लगेंगे। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, दो लगेगा, लेकिन वेट अ मिनट, मैं ये बोल रही थी जिन्होंने होमवर्क में नहीं किया है ऐसी गलती मत किया करो। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई एम गिविंग अपॉर्चुनिटी कि तुम्हारे पास मौका है कि तुम यहाँ भी कर लो अगर आर्टिकल्स अच्छे से पढ़े हैं तो, ठीक है, रूल्स वगैरह याद है तो। वरना होमवर्क जिन्होंने किया है वो बहुत फायदे में है, जिन्होंने नहीं किया है वो क्लास में बैठ के अभी अच्छे से समझ लें और घर जाके से एक और बार करें। मैम मैं 2 एक्सरसाइज करी है। करेक्ट, वेरी गुड। तो द मून गोज राउंड The. The earth. करेक्ट, राउंड द अर्थ एवरी 27 डेज। ओके, ये दोनों ही यूनिक ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ भी और मून भी, करेक्ट। और यूनिक ऑब्जेक्ट के पहले भी द लगता है, हमने पढ़ा था, याद आया? Yes ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अगला है सोवियत यूनियन वाज The द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन इनटू द स्पेस। करेक्ट, इसमें स्पेस भी एक यूनिक चीज है और फर्स्ट कंट्री यानी वो ये एक पर्टिकुलर चीज बताने के लिए किया जा रहा है कि सोवियत यूनियन वो पहली कंट्री है, तो सोवियत यूनियन की खासियत के बारे में बात कर रहा है, कोई कॉमन चीज नहीं है सोवियत यूनियन। फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन इनटू द स्पेस, वेरी गुड। फिर अगला क्या है? डिड यू सी द फिल्म ऑन द टेलीविजन। करेक्ट, The घर के television. टेलीविजन की बात, जो सामने टेलीविजन है उसकी बात हो रही है, पर्टिकुलर टेलीविजन, किसी भी टेलीविजन की बात नहीं हो रही है। सो डिड यू सी द फिल्म ऑन द टेलीविजन और एट द सिनेमा। The cinema. the cinema, correct. Okay, fourth, I am not very hungry, I had अ बिग Oh. ब्रेकफास्ट। I had a big food. मैम क्योंकि बिगेस्ट थर्ड फॉर्म है और वो 10 सुपरलेटिव डिग्री में लगता है। मील्स के पहले लगवाया था क्या मैंने? नो मैम, ये मैम आ लगेगा। मील्स में लगता है क्या आर्टिकल? No, ma'am. लगेगा क्या? मैम आ बिग ब्रेकफास्ट। I had dinner, I had lunch, I had big lunch, द लगेगा क्या? मैम आ बिगेस्ट लगेगा। होता है वैसे भी, सुपरलेटिव में अगर लगाने की कोशिश करे हो तो बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है, सुपरलेटिव भी नहीं है यहाँ पर, थर्ड डिग्री भी नहीं है। हाउ डिड यू अज्यूम लगेगा इसमें आर्टिकल? मील्स की बात चल रही है तो नहीं लगेगा आर्टिकल, ठीक है। अगला फिफ्थ, आई नेवर लिसन टू मैम द रेडियो। द रेडियो, इन फैक्ट आई हैव नॉट गॉट द रेडियो। रेडियो, किसी A भी रेडियो की radio. बात चल, आई हैवंट गॉट अ रेडियो, मैं रेडियो नहीं सुनती हूँ, पर्टिकुलर चीज के लिए बोल रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव अ रेडियो, मेरे पास रेडियो है ही नहीं। समझ आ रहा है कहाँ द कहाँ आ लग रहा है? यस Yes, ma'am. करेक्ट। व्हाट इज, अब मैम द यहाँ हाईएस्ट The माउंटेन। highest mountain in the यहाँ world. पर लगेगा द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री भी है तो द लगेगा। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज ऑल्सो यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड, करेक्ट। यस। हमारा वर्ल्ड एक ही तो है, कोई दूसरा वर्ल्ड पता है क्या तुम्हें? नो मैम। नहीं पता, ओके। इट वॉज अ लॉन्ग वोएज, वोएज का मतलब होता है जर्नी, जिसको नहीं पता है इंग्लिश भी सीख, यहाँ पे वोकेबलरी भी सीखते चलो। वोएज का मतलब क्या होता है? जर्नी। सो इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, वी वर एट द सी। करेक्ट, वी वर एट द सी फॉर 4 वीक्स, हम सी पर थे 4 वीक्स के लिए, ओके। लुक एट द एप्पल्स। करेक्ट, क्योंकि ट्री के ऊपर जो एप्पल लगे उनके बारे में बात चल रही है। लुक एट द एप्पल्स ऑन द ट्री, दे आर वेरी लार्ज। नाइन्थ, ये एक विमेन की बात नहीं चल रही, देखो इसके आगे आर लगाया हुआ है, ये अ विमेन भी हो, सॉरी विमेन जो है वो के पता चल रहा है क्योंकि विमेन लिखा हुआ है। अब एक बात ये बताओ, ये जो विमेन है इसके आगे आर लगा है, इसका क्या मतलब है कि ये विमेन, क्या एक विमेन की बात चल रही है? विमेन वर्ड का यूज पूरे विमेन ग्रुप के लिए किया जा रहा है, समझ गए? मैम द वुमेन। विमेन आर बेटर देन मेन, इस तरह का स्टेटमेंट बोला जा रहा है, समझ गए? विमेन का मतलब किसी एक विमेन की बात नहीं चल रही है, पूरे विमेन ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस मैंने कराया है
जब Ma'am, the. word किसी ग्रुप के होता है तो वहां पर द लगता है. The women are often better teachers than Then the men. the men. और ये वाला men भी पूरे men ग्रुप को डिनोट करने के लिए है, समझ गए. एक नॉर्मल मैन होता है, इसका मतलब होता है आदमी, है कि नहीं. यहाँ पर दो मेन लिखा है, यानी मेन एज ए ग्रुप की बात चल रही है. उसी तरह विमेन एज अ ग्रुप की बात चल रही है, करेक्ट, क्योंकि विमेन के आगे आर लगा हुआ है. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अगले में क्या लगेगा बता के Ma'am, the बताओ. coffee. इन Ma'am, the ब्रिटेन. coffee. Ma'am, the coffee. कोई और? The coffee. Ma'am, I'm also the. Very bad. In Britain, a coffee is more expensive than a tea. भाई कोई भी कॉफी, एक पर्टिकुलर कॉफी महंगी होगी क्या? क्या बात कर रहे हो? कोई भी कॉफी महंगी होगी ना टी के कंपैरिजन में. तो इन ब्रिटेन अ कॉफी इज मोर एक्सपेंसिव देन अ टी. द क्यों लगा रहे हो बताओ? ऐसी क्या खास बात लग रही है इसमें जो द लगाना पड़ रहा है? जिसने द लगाया वो बताएगा. बताओ क्यों लगाए? ये तो वही बात हो गई है कि टीवी इज कॉस्टलियर देन अ टेबल. सही बात नहीं क्या ये? Yes, ma'am. है कि नहीं? कॉफी इज कॉस्टलियर देन शुगर. ये तो नॉर्मल किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कॉफी के बारे में कोई उसको रेफरेंस थोड़ी दिया जा रहा है. कंट्री बोला जा रहा है. इन ब्रिटेन कॉफी इज मोर एक्सपेंसिव देन टी, या अ कॉफी इज मोर एक्सपेंसिव देन अ टी. तो या तो इसमें सिंगल, अगर इसकी बात कर रहे हो बनी बनाई कॉफी की, तब तो इसमें अ कॉफी होगा. लेकिन सिंस ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी हो सकता है कि इन ब्रिटेन कॉफी इज मोर एक्सपेंसिव देन लगाने की जरूरत नहीं है, द भी लगाने की जरूरत नहीं, इसमें आर्टिकल ही नहीं लगेगा. समझ गए? अरे सेंटेंस के दो मतलब हो सकते हैं. ये किस किस को दिख रहा है? Yes. ये अभी ये बनी बनाई टी की बात चल रही है या फिर वो कॉफी टी पैकेट वाले की बात चल रही है? कैसे पता चलेगा? बनी हुई टी को क्या बोलते हैं? अरे जो Ma'am, कप make. में चाय रखी रहती है उसको क्या बोलते हैं? Ma'am, cup of Of tea. tea. टी Ma'am, cup. बोलते हैं. जो हम लोग घर में चाय पीते हैं उसको भी तो टी बोलते हैं, और घर में कॉफी पीते हैं उसको भी कॉफी बोलते हैं. सिमिलरली बाजार में खरीदने जाते हैं तब भी कॉफी और टी ही बोलते हैं, Yes, ma'am. है कि नहीं? तो इस सेंटेंस का ये मतलब है कि ब्रिटेन में जनरल कॉफी में टी से ज्यादा महंगी है, या फिर एक कॉफी एक टी से ज्यादा महंगी है. समझ गए? मान लो कॉफी 100 रुपए की मिल रही है लेकिन टी 20 रुपए की मिल रही है. पहले केस में तो इन ब्रिटेन अ कॉफी इज मोर एक्सपेंसिव देन अ टी. दूसरे केस में तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल क्या बात कर रहा है? इन ब्रिटेन कॉफी इज मोर एक्सपेंसिव देन टी. समझ गए? कोई ये सोच करके नहीं लगा देगा कि यहाँ पे अनकाउंटेबल है कॉफी और टी तो द लगा देते हैं. जरूरत नहीं है यहाँ पर आर्टिकल की. समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत नहीं है. जैसे आई हैव द ब्रेकफास्ट नहीं होता है, आई हैव द कॉफी नहीं होता है, आई हैव द टी नहीं होता है, तो वैसे खाने की चीजों के पीछे अननेसेसरी हम नाउन नहीं लगाते हैं. समझ गए? Yes, ma'am. ओके. वी हैड अ वेरी नाइस मील. The cheese was. करेक्ट. यहाँ पर लग जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मील की बात नहीं चल रही है. मील के अंदर कोई चीज थी जो बहुत अच्छी थी, तो मील के अंदर क्या अच्छी थी? चीज. द चीज वॉज स्पेशली गुड. किसी को समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया. वी हैड अ वेरी नाइस. वी हैड, चलो एक के लिए वो तो एक नॉर्मल ए लगा हुआ है, बट वी हैड वेरी नाइस मील. उसके बाद द चीज वॉज स्पेशली गुड. समझ रहे हो? ये पर्टिकुलर मील के अंदर जो चीज थी उसकी खासियत बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लगाना बनता है. समझ गए?
और Yes, यहाँ पर ma'am. ये चीज बोल रहे हैं कि इन्होंने एक मील खाई है, इसीलिए यहाँ पे ए यहाँ पर जस्टिफाइड है लगाना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आप लिख देते तो यहाँ पर कभी भी ये नहीं होता दैट वी हैड अ ब्रेकफास्ट, हो सकता था क्या? नहीं, वी हैड अ ब्रेकफास्ट नहीं होता, वी हैड ब्रेकफास्ट ही होता। सो इन दैट वे ऑल्सो हमारी बात भी सही है, यानी हम जब खाने को ब्रेकफास्ट लंच डिनर इनके सामने हम आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन मील तो एक तरह की अलग वर्ड है, मील का मतलब होता है कोई खाने वाली चीज, समझ गए? खाने का पूरा पैकेज, उसको मील बोलते हैं। उसके पीछे आप अ लगा सकते हैं, जो इन्होंने यहाँ पर लगाया है, समझ गए? दैट वी हैड अ मील, बट सिमिलरली वी हैड अ ब्रेकफास्ट, अ लंच, अ डिनर नहीं हो सकता है यहाँ पर, समझ गए क्या बात चल रही है? मील टर्म पहले आप आर्टिकल लगाया है यहाँ पर, मील के अंदर क्या क्या आता है? लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, उनके साथ नहीं लगता है। यानी खाने मतलब मील का मतलब है खाना, उसके पहले आप आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर इसके पहले आर्टिकल नहीं लगती है। ये तो हमने पढ़ा था आर्टिकल में, कोई इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होगा कि मील के पहले कैसे लगा दिया। मील एक कॉमन नेम है, इसका मतलब होता है कोई भी खाना, समझ गए? इसीलिए इसके पहले अ लगा दिया इन्होंने, वी हैड अ वेरी नाइस मील। और फिर मील में भी स्पेशली चीज अच्छी थी, इसलिए चीज के पहले द लगाया है। अरे आ रहा है समझ? छोटे छोटे Yes, ma'am. बच्चों आ रहा है ना? ठीक है। Yes. 12th, चलो, दे गॉट मैरिड बट, The marriage was करेक्ट, उसी मैरिज के बारे में बात चल रहे हैं, उनकी शादी हो गई बट वो शादी सक्सेसफुल नहीं थी, तो द मैरिज, क्योंकि उसी मैरिज की बात कर रहे हैं, करेक्ट। अ लगाते तो क्या हो जाता? किसी भी शादी की बात करते कि कोई भी शादी, एनी शादी वाज नॉट सक्सेसफुल, बट द लगाने से ये पता चल रहा है कि इसी शादी की बात चल रही है जिसमें दे गॉट मैरिड, करेक्ट। Yes, ma'am. Okay. 14th, I know someone who wrote a book about, Ma'am, the life. The life of Gandhi. correct, the life of Gandhi. Okay. 14th, Ma'am, the the life would be very difficult without the electricity. correct. किसी को डाउट है 14th में द क्यों लगाया है? मैम क्योंकि मैम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी मैम कॉमन है। इलेक्ट्रिसिटी तो कॉमन है, लेकिन लाइफ तो यूनिक है, सो द लाइफ Yes, वुड बी वेरी डिफिकल्ट विदाउट द Without the इलेक्ट्रिसिटी। electricity. इसमें इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, अगला 15th, मैम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। the Second World War. the second world war ended in 1945, ठीक है। 16th, do you know, The people. The करेक्ट, people. नेक्स्ट डोर में जो लोग रहते हैं उन लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए डू यू नो द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर। आर यू इंटरेस्टेड इन द आर्ट और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, यानी आप आर्ट में इंटरेस्टेड हैं या आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? मैम बिल्डिंग्स बनाते हैं मैम जो। करेक्ट, आर्ट तो मतलब पेंटिंग भी हो सकती है, बट आर्किटेक्चर का मतलब जैसे इंडिया गेट है कि नहीं, मैम जो बिल्डिंग्स ताजमहल, बनाते हैं जिनमें हम जाते हैं, लाइक बिल्डिंग्स, समझ गए? तो पूछ रहा है आर यू इंटरेस्टेड इन द आर्ट और आर्किटेक्चर। हमने डेफिनेट आर्टिकल में पढ़ा है कि आर्ट और आर्किटेक्चर के पहले लगाते हैं ना हम लोग, लेकिन उसमें Yes, लोगों ने ma'am. बोला था फेमस आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे इन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर को एज अ क्वालिटी यूज कर लिया है कि आप आर्ट में इंटरेस्टेड रखते हैं या आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं, समझ गए? इसलिए इसके पीछे हमें द लगाना पड़ा, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड इन एन आर्ट और एन आर्किटेक्चर, ये भी करेक्ट है यहाँ पर। इसको समझ आ रहा है क्यों? यस मैम। क्योंकि यहाँ पर बेटा कोई डिफरेंट मतलब कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है जिससे हम ये बता सके कि यहाँ पर केवल द ही लगेगा, समझ गए? क्योंकि कोई मोनालिसा और कोई ताजमहल की बात तो चल नहीं रही है, सिंपल आर्ट और आर्किटेक्चर की बात चल रही है। तो इट कैन बी एनी आर्ट ऑल्सो एंड इट कैन बी अ पर्टिकुलर आर्ट ऑल्सो, समझ गए? तो क्या होगा? आर यू इंटरेस्टेड इन एन आर्ट और एन आर्किटेक्चर, ये भी सही है सेंटेंस में। 17th में इन्होंने ये लगाया है, उन्होंने भी सही लगाया है, समझ गए? तो कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आप कोई भी आर्टिकल लगा सकते हैं, दिस इज दिस कैटेगरी। 18th, डोंट स्टे इन दैट होटल, उस होटल में मैम द बेड्स, मैम द बेड्स। The beds. करेक्ट, उसी पर्टिकुलर होटल के बेड्स की बात चल रही है, इसलिए द बेड्स आर वेरी अनकंफर्टेबल, ठीक है। आई हेट,
मैम नो आर्टिकल। No article. वेरी गुड, जरूरत नहीं है यहाँ पर आर्टिकल की। आई हेट वायलेंस, ठीक है। 20th समझ में आ रहा है मैम ना? द 19th चर्च। क्यों लगेगा? मैम द चर्च। किसने 19th में आर्टिकल लगाया है? मैम मैंने तो नहीं लगाया। पहली बात तो वायलेंस अनकाउंटेबल नाउन है, एंड तो भूल ही जाओ। दूसरा, यहाँ पर द की जरूरत भी नहीं है क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायलेंस की बात नहीं चल रही है, समझ गए? नॉर्मल कॉमन नाउन लगाया हुआ है तो क्या होगा? आई हेट वायलेंस, जरूरत ही नहीं लगाने की आर्टिकल, क्योंकि द हम या तो किसी चीज की स्पेशलिटी दिखाने के लिए करते हैं, लगाते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को डायरेक्ट यानी उसको पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। जैसे गिव मी द पेन, गिव मी द नोटबुक, ठीक है। यू आर द बेस्ट पर्सन, ठीक है। योर ग्रेटेस्ट क्वालिटी इज, तो इसमें तो द नहीं लगेगा, बट इन जनरल अगर किसी की क्वालिटी दिखाते, जैसे यू हैव आर्किटेक्चर इज रियली गुड, समझ गए? तो यहाँ पर आर्किटेक्चर के पहले लगाया है हमने द, लेकिन द आर्किटेक्चर इज रियली गुड क्योंकि किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर की हम तारीफ करें क्योंकि वो बहुत अच्छा है। द स्पेशली दो ही केसेस में लगता है, जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं क्योंकि पर्टिकुलर उसी चीज के बारे में बात चल रही है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, या फिर वो पर्टिकुलर चीज में कोई क्वालिटी है, वो बेस्ट है, अच्छी है, समझ गए? नॉर्मल केस में कभी नहीं लगाते। वॉयलेंस क्या कोई पर्टिकुलर नाम है? वॉयलेंस तो कॉमन है ना हर टाइप के वॉयलेंस के लिए। वॉयलेंस इज अ कॉमन नाउन और एट द सेम टाइम अनकाउंटेबल भी है, तो इस केस में यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, तो आई हेट वॉयलेंस होगा। इसको समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। मैम मैम 20 का द चर्च होगा। जॉन हिमसेल्फ डज नॉट गो, ये कि जॉन खुद से नहीं जाता है द चर्च, क्योंकि किसी भी चर्च की बात नहीं चल रही है कि जॉन हिमसेल्फ डज नॉट गो टू अ चर्च, ठीक है। यहाँ पर इस वाले केस में भी सिंस कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है ये बताने के लिए चर्च की खासियत क्या है, तो यहाँ पर भी आप अ भी लगा सकते हैं। जॉन हिमसेल्फ डज नॉट गो टू अ चर्च और द चर्च दोनों ही करेक्ट है इसमें, समझ गए? तुम चाहो तो उस चर्च को एक पर्टिकुलर चर्च समझो, और या तो तुम चाहो तो ये बोलो कि जॉन चर्च अकेले, किसी भी चर्च अकेले नहीं जाते, समझ गए? क्योंकि नॉर्मल ये भी हो सकता है ना कि जॉन को चर्च अकेले जाना पसंद ही नहीं है, हो सकता है वो किसी स्पेशल चर्च की बात नहीं कर रहे, हर चर्च की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मुझे अकेले मंदिर जाना पसंद नहीं है, तो क्या मैं किसी एक पर्टिकुलर मंदिर की बात कर रही हूँ? नहीं, किसी भी मंदिर में अकेले नहीं जाती, मैं किसी ना किसी के साथ ही जाती हूँ। यहाँ पर भी ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं है, यहाँ पर भी आप द और अ दोनों ही लगा सकते हैं। जॉन हिमसेल्फ डज नॉट गो टू अ चर्च और द चर्च दोनों करेक्ट। समझ में आया? यस। Yes, ma'am. मोहिता आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. मेरे मिलाकर के तुम लोगों को ये याद रखना है कि जहां पर रूल्स फिट बैठते हैं वहां पर वही आर्टिकल लगाओ जो हमने रूल्स में पढ़े हैं, और जो चीजें रूल्स के बाहर चली जाए वहां पर कोई भी आर्टिकल लगा दो, समझ गए? इसका मतलब ये है कि वहां पर दोनों आर्टिकल लग सकता है, समझ गए? जैसे जो चीजें रूल्स के हिसाब से हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री में द ही लगाना है, किसी चीज की यूनिक चीज में द ही लगाना है, किसी चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है तो वहां पर द ही लगाना है, किसी चीज के बारे में बात चल रही है और नेक्स्ट लाइन में भी उसी चीज के बारे में बात चल रही है, जैसे आई वेंट टू अ होटल, नेक्स्ट लाइन में बोला है द होटल वाज वेरी गुड, तो नेक्स्ट लाइन में भी उसी होटल की बात चल रही है, तो इस केस में वहां द लगेगा। ऐसी 3-4 चीजों को छोड़ करके जहां पर आप बाकी कंफ्यूज है कि यहाँ पर तो कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, वहां पर आप ए एंड दा में से कोई भी चीज जो सूट करती हो, यानी अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड का है तो ए लगा दिए, दा में से कुछ भी लगा दीजिए, समझ गए? ऐसा नहीं है कि एक जगह एक से ज्यादा आर्टिकल नहीं लग सकते। अगला क्या है 21, आफ्टर। मैम द वर्क। The work. करेक्ट, आफ्टर द वर्क एंड यूजुअली गोज होम, ठीक है। यहाँ पर आ नहीं लगेगा क्योंकि ये वर्क एन के काम के लिए यूज हो रहा है, तो एन तो कोई एक ही टाइप का काम करती होगी ना, एन तो कोई पर्टिकुलर ही काम करती होगी ना, या तो टीचर होगी, डॉक्टर होगी, इंजीनियर होगी, तो आफ्टर द वर्क एन गोज टू होम, तो वो उसी काम की बात कर रहे हैं जो एन करती है, तो पर्टिकुलर वर्क की बात कर रहे हैं। 22, when N was ill, We went to the hospital. करेक्ट, कि उसी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं जिसमें वो एडमिट है। We went to the hospital to visit her, किसी भी हॉस्पिटल चले गए हैं क्या? नहीं, उस हॉस्पिटल में गए जहां पर एन एडमिट है, तो यहाँ पर भी द लगेगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग भर रहे हैं आर्टिकल्स?
Yes, ma'am. आ रहा है. खुशी तुम्हें समझ आ रहा है? Yes, ma'am. कहीं पर डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? अगला है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही है तो क्या होगा? The British Prime Minister. करेक्ट. लिव्स इन पर्टिकुलर स्ट्रीट की बात चल रही है तो लगेगा, क्योंकि डाउनिंग स्ट्रीट 10 पर्टिकुलर स्ट्रीट की बात चल रही है, पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही, दोनों जगह द लगेगा. 24th अगेन वही चीज. मैम द टेट गैलरी. टेट गैलरी एक पर्टिकुलर जगह है तो द टेट गैलरी इज मेन मॉडर्न आर्ट म्यूजियम इन लंदन. वेरी गुड. 25th हैव यू एवर विजिटेड The टावर ऑफ लंदन में एक पर्टिकुलर जगह है, द टावर ऑफ लंदन होगा. फिर डू यू नो, मैम डू यू नो द टाइम? इस समय जो समय हुआ है उसकी बात चल रही है ना, पर्टिकुलर टाइम की बात चल रही है. मॉर्निंग इवनिंग किसी भी समय छोड़ना, मैम डू यू नो द टाइम? द होगा. the time. अगर किसी से पूछोगे तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द टाइम, क्योंकि इस वक्त तुम समय पूछ रहे हो ना, इसी पर्टिकुलर समय को जानना चाह रहे हो ना. अभी कितना बजा है तुमको बता देगा. 1 बजे 2 बजे सब चलेगा क्या तुमको? बस कुछ बजा होना चाहिए. 5 6 कितना भी बज जाए कोई दिक्कत नहीं है. इफ यू आस्क तो व्हाट डू यू आस्क? डू यू नो व्हाट इज द टाइम, मतलब अभी पर्टिकुलर समय पूछ रहे हो ना तुम, क्या हुआ है, द ही लगेगा. रिलेट कर पा रहे हो ना. व्हेन वी आस्क समबडी हम क्या पूछते हैं? व्हाट इज द टाइम. करेक्ट. तो टाइम मतलब हम प्रेजेंट टाइम के बारे में जानना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर मोमेंट के टाइम की. डू यू नो द टाइम? यस. आगे. The clock in the hall. करेक्ट. पर्टिकुलर हॉल के पर्टिकुलर क्लॉक की तरफ वो इशारा कर रहा है कि उस हॉल में क्लॉक में अभी अभी 9 बजे हैं. करेक्ट. किसी भी हॉल की बात नहीं कर रहे हैं. सो द क्लॉक इन द हॉल इंडिकेट कर रहा है वो कि उस हॉल में उस क्लॉक में अभी 9 बजे हैं. समझ रहे हो ना क्यों लगाया है द? नेहा समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है. डू यू नो द टाइम, देन फिर द क्लॉक इन द हॉल. क्यों? क्योंकि हॉल भी पर्टिकुलर जगह है एंड द क्लॉक यानी उस हॉल के उस क्लॉक में 9 बजे हैं. ये पूरा सेंटेंस देख के ये पता चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर क्लॉक और किसी पर्टिकुलर हॉल की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द लगेगा. समझ गए? Yes, ma'am. ओके. 27th आई एम ऑन. A night duty. करेक्ट. द भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि लगेगा या नहीं. आई एम ऑन नाइट ड्यूटी. ऐसा कोई रूल हमने पढ़ा नहीं कि नाइट ड्यूटी के पीछे केवल द ही लगा सकते हैं. नाइट ड्यूटी इज अ कॉमन नाउन, अभी लगा सकते हैं. आई एम ऑन अ नाइट ड्यूटी वेयर व्हेन यू गो टू The bed. द बेड. यानी जब तुम अपने बिस्तर पर जाते हो. आई गो टू द वर्क, मैं अपने काम पर जाता हूँ. करेक्ट. वो पर्टिकुलर वर्क और पर्टिकुलर बेड की बात कर रहे हैं. There will always be a conflict between The old the and the old young. and the The young. ये यंग और ओल्ड एक पर्टिकुलर इस वर्ड से पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं ना. जैसे अभी द विमेन और द मैन में हुआ था कि जब हम एक वर्ड को पर्टिकुलर पूरे उस एज ग्रुप के लिए डिनोट करने लगते हैं, जैसे दी डॉक्टर्स, तो क्या हम किसी एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं? नहीं, सारे डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं. तो क्या बोलते हैं? दी डॉक्टर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग. तो हम पर्टिकुलर ग्रुप की क्वालिटी बता रहे हैं कि डॉक्टर्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं. उसी तरह ये बात कर रहे हैं कि हमेशा ही झगड़ा होता है किनके बीच? द ओल्ड एंड द यंग वंस. ठीक है. मैम द यंग पीपल वांट. The young people want. Correct. The young people want a change. But the old people want the things to stay. The same. जरूरत है क्या द की लास्ट में? Ma'am, No, we can ma'am. write also. द की जरूरत नहीं है सेम के पीछे भी. लगाओ, मैम नो आर्टिकल. जरूरत ही नहीं है. The young people want a change, but the old people want the things to stay same. यंग लोग पसंद करते हैं कि कोई चेंज आ जाए. ठीक है. और ओल्ड लोग चाहते हैं कि चीजें वैसी ही रहें जैसी थी. आ की जगह अगर यहाँ पर कोई द चेंज भी लगाना चाहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है. ठीक है. अगला. इन द पास्ट
द, क्योंकि मच मोर मोस्ट होता है तो यहाँ पे पता है सुपरलेटिव लगी तो द ही लगेगा, ठीक है नहीं। मैंने क्या बताया, जहाँ पर रूल फिट बैठ रहा है वहां पर वही लगाना है जो रूल्स में पढ़ाया गया है, और जहाँ रूल्स के बाहर कोई चीज लिखी हुई है यानी कॉमन है वहां पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। सो इन द पास्ट अ नहीं लग सकता यहाँ पर क्योंकि रूल गलत हो जाएगा, फिर सुपरलेटिव के पहले कभी अ नहीं लगाते, सुपरलेटिव के पीछे हमेशा द लगाते हैं। हम द लगाते हैं। In the past, the most young boys became a farmer or got another job in their village. ठीक है, आगे 30 में उस लाइफ की बात चल रही है जो सिटीज में होती है, यानी पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल की बात चल रही है, तो क्या होगा, सिटी लाइफ इज वेरी नॉइजी एंड हेक्टिक एंड डर्टी, यानी पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं ना, वो लाइफ स्टाइल जो लोग सिटीज में जीते हैं, क्योंकि विलेजेस में तो लोग अलग लाइफ स्टाइल जीते हैं। द लगेगा कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। 31. The waste gases of the cars and the factories are the primary reason for The air pollution. correct for the air pollution, यानी एयर पॉल्यूशन के लिए ये पर्टिकुलर चीजें जिम्मेदार हैं, ठीक है। People only have parks where they can enjoy The nature. अगर तुम नेचर की ब्यूटी को एनहांस करना चाहते हो, पर्टिकुलर ब्यूटी के बारे में बात करना चाहते हो तो द लगाओ, नहीं माने तो ना आर्टिकल लगाओ, तुम्हारी मर्जी। People only have parks where they want to enjoy nature, ये भी हो सकता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आपको लग रहा है कि आपको रूल्स नहीं समझ आ रहे वहां पर नेचर तो नहीं होगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना, नेचर अनकंफर्टेबल है तो अनेचर तो लगा नहीं सकते, या तो द लगा सकते हैं या तो मत लगाओ। अनेचर लगाना चाहता है क्या यहाँ पर कोई? नेचर एक है क्या? ऑलमाइटी हर तरफ है नेचर, तो एक आ तो नहीं लग सकता है, ठीक है, और आ नहीं लग सकता है तो एन भी नहीं लगेगा क्योंकि वो दोनों इंडेफिनिट ही है, एक वोवल साउंड में लगता है एक कॉन्सोनेंट साउंड में लगता है, बस यही डिफरेंस है, करेक्ट, वरना दोनों का टाइप तो सेम ही है ना, ए और एन का, इतना तो पता ही है। ए और एन दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये लगता है वोवल साउंड के साथ, ये लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, लेकिन यूज एक ही तरह की चीजों में होता है, समझ गए। एन अम्ब्रेला मतलब कोई भी अम्ब्रेला, सिमिलरली कार मतलब कोई भी कार, सिमिलरली यहाँ पर ए और एन तो लगेगा नहीं, बचा है द, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, ठीक है। एट द बिगिनिंग आई स्पोक अबाउट The tourism. टूरिज्म इन द The टाउन, towns. यहाँ पर भी टाउन्स वर्ड वैसे ही यूज किया है जैसे डॉक्टर्स, मेन, विमेन अभी किया था, करेक्ट। टाउन्स मतलब सारे टाउन्स के बारे में बात चल रही है, जनरल बात चल रही है। इन द बिगिनिंग आई स्पोक अबाउट द टूरिज्म इन द टाउन्स, के टाउन्स में किस तरह टूरिज्म चलता है उसके बारे में बात कर रहा था। इट्स राइट दैट देयर आर नॉट सो मेनी वेज ऑफ स्पेंडिंग The daily life. द डेली लाइफ इन द सबर्ब्स, और या फिर स्पेंडिंग अ डेली लाइफ इन द सबर्ब्स, वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो डेली लाइफ के पीछे आप आ या द कुछ भी लगा सकते हैं। सब अर्ब्स बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं टाउन्स, तो उसके पीछे द ही लगेगा, क्योंकि ये पूरा जो वर्ड है सब अर्ब, वो सारे सब अर्बन एरियाज के लिए कंबाइंड बोला जा रहा है। जैसे डॉक्टर्स वर्ड सारे डॉक्टर्स के लिए यूज कर रहे थे, करेक्ट। मेन सारे मेन के लिए यूज कर रहे थे, वीमेन आर बेटर देन मेन, वीमेन सारे वीमेन के लिए, वैसे ही सब अर्ब्स का मतलब सारे सब अर्बन एरिया के बारे में बात चल रही है। सब अर्ब्स का मतलब कलेक्शन ऑफ सारे सब अर्बन एरियाज, तो इस तरह के केसेस में जहां पर एक पर्टिकुलर वर्ड पूरे कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे ट्रेड यूनियन सारे वर्कर्स के लिए यूज किया जाता है कि नहीं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरह के जब वर्ड्स कभी कभी सेंटेंसेस में आते हैं जहां पर वो वर्ड किसी एक पर्टिकुलर इंजीनियर के लिए नहीं पूरे ग्रुप के लिए यूज किया जाता हो, उस केस में द ही लगाते हैं, समझ गए। यहाँ पर द सबर्ब्स का मतलब है सारे सब अर्बन एरियाज की बात चल रही है। सब अर्बन एरियाज वो एरिया होते हैं जैसे टाउन्स, हम जिस एरिया में रहते हैं वो तो बेटा अर्बन एरिया है ना, वहां पर मेट्रो भी है, बड़ी बड़ी रोड्स भी हैं। कुछ एरियाज विलेजेस होते हैं,
उसके अलावा कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट होता है, जैसे तुम लोगों की नानी वगैरह घर होगा कहीं, अगर आप फिरोजाबाद या कहीं इस तरह की जगह पे जाओगे, इस तरह के एरिया को सब अर्बन एरियाज कहते हैं। सिटीज के थोड़ा बाहर होता है, उतना डेवलप्ड नहीं होता जितना नॉर्मल सिटी होता है, समझ रहे हो? द सबर्ब्स का मतलब है सारे सब अर्बन एरिया, इसीलिए इस जगह पर द ही लगेगा। किसको समझ आ गया? मुझे ठीक है। 35 बाकी लोग को आ गया है? खुशी आ गया? The doctors, ma'am. the engineers, the suburbs, the towns, the cities, the countries, समझ गए? जब इस तरह के टर्म्स एक से ज्यादा लोगों यानी बहुत सारे ग्रुप के लोगों को के लिए यूज किए जाते हैं तो वहां पर द लगाते हैं। बट इज इट स्टिल ट्रू दैट द कंट्री साइड इज प्लेस टू बी द The best बेस्ट प्लेस? place. क्योंकि सुपरलेटिव लगा है तो द लगेगा। वेरी गुड। बट व्हेन यू लिव इन the solitude, you are not always happy. Solitude एक पर्टिकुलर स्टेट है बेटा जिसमें इंसान अकेला रहना चाहता है, समझ गए? तो इसीलिए पर्टिकुलर स्टेट है, इसीलिए इसके पहले द लगाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर डेफिनिट चीज के पहले भी हम द ही लगाते हैं। करेक्ट? समझ गए ना? Yes, ma'am. जैसे कोई कह रहा है कि ही इज इन द कोमा होगा या अ कोमा होगा? अरे बोलो, अरे बोलो भाई। द कोमा होगा ना, क्योंकि कोमा एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसमें इंसान जिंदा नहीं रहता है, ऑलमोस्ट डेड के इक्वल होता है। करेक्ट? ना जिंदा ना मरा हुआ। ही इज इन द कोमा। सिमिलरली उसी तरह सॉलिट्यूड भी एक स्टेट है ना, डिप्रेशन भी एक स्टेट है, ही इज इन द डिप्रेशन। समझ रहे हो? एक पर्टिकुलर चीज है ना, ये अलग थोड़ी ना, एक एनी सॉलिट्यूड थोड़ी ना हो सकता है। सॉलिट्यूड एक पर्टिकुलर स्टेट है, इसीलिए उसके पीछे द लगेगा। ही इज इन द सॉलिट्यूड, ही इज इन the blessed state, और he is in the coma, और he is in the depression। समझ गए? ये सब एक पर्टिकुलर स्टेट है, यदि इनके पीछे भी दो लगेगा। किस किस को समझ आ गया? सब हो गए अब तो। डाउट क्लियर हो गए लोगों के? कहाँ पे क्या आर्टिकल लगेगा? Yes, ma'am. तो सिंपल बात ये है,